गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। ओके, 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए लास्ट टाइम। ओके, और उसके लास्ट टाइम हमने पैराबोला की बात की थी हमने। ठीक है, हमने पैराबोला की बात की थी। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने थ्योरी टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद ओके थ्योरी टॉपिक बेस हमने 2 टेबल कंप्लीट किया था। ओके, रिपीट कराते हैं हम, याद कराते हैं। ठीक है, क्या था? पैराबोला ओके सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस होगी तो उसके लिए ओके ओके 2 फॉर्म होंगे उसके। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उसका के फोकस हो सकता है और नेगेटिव एक्सिस पे उसका फोकस हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सिस पे उसका फोकस होगा तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax। उसका फोकस हो जाएगा a0, उसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, और उसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2a। ठीक है, और जो उसका फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा y² इज इक्वल टू -4ax। ओके, उसका फोकस हो जाएगा 0 -a। ओके, उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू +a। ओके, और उसका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा मेरे पास 2a। ठीक है, वो एक बात की थी। ठीक है, इफ पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके, और उसका फोकस जो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4by। ठीक है, उसका फोकस हो जाएगा 0b, उसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू -b, एंड लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b। ठीक है, इफ फोकस इज ऑन अ नेगेटिव y एक्सिस देन उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा x² इज इक्वल टू -4by। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू b, एंड फोकस हो जाएगा 0 -b। ठीक है, एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी? 2b ही हो जाएगी। ठीक है, वो 2 टेबल के यूज से हमने एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर दी थी और 4 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, याद है भाई? ओके, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे 11.2 को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 5th नंबर का। क्या दिया गया है मेरे पास 5th नंबर में? ओके, y² इज इक्वल टू 10x, y² इज इक्वल टू 10x। ओके, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास ओके पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाएगी? y एक्स हो जाएगी। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x axis। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x axis। ठीक है, ओके, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x axis, सो दैट ओके मेरे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? y² इज इक्वल टू 4ax। क्या हो जाएगा? y² इज इक्वल टू 4ax, यानी कि कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 10। दैट इंप्लाइज a की वैल्यू आ गई 10/4, दैट इंप्लाइज 5/2 इज अ वैल्यू ऑफ a। सो दैट ओके मैं इजीली इसका फोकस फाइंड कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर सकता हूँ, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ फोकस ओके फोकस f a0 क्या लिख सकता हूँ? f a0 यानी कि 5/2 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ओके डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास? ओके y x इज इक्वल टू -a यानी कि -5/2। ठीक है, ओके, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू a, दैट मीन्स के 2 इंटू 5/2 यानी कि आंसर आ गया 5। ठीक है, ओके, तो इस तरह मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलेगा मेरे पास। ठीक है, ओके, सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, ओके, तो उसके यूज से मुझे फोकस का पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी मिल सकता है, कुछ इस तरह। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट 6 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमें? x² इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, ओके, विच एक्सिस, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, ओके, तो y एक्सिस हो जाएगी मेरे पास, ओके, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो दैट, ओके, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसका फोकस हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस पे, सो दैट, ओके, उसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4b y के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस 4b यानी कि 4b इज इक्वल टू 9, दैट इंप्लाइज b की वैल्यू हो जाएगी 9/4, ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी 9/4, यानी कि फोकस हो जाएगा उसका, फोकस पॉइंट हो जाएगी 0 माइनस b यानी कि 0 माइनस 9/4, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, ओके, b, y इज इक्वल टू b यानी कि 9/4 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके, 2b यानी कि 2 इंटू 9/4 यानी कि हो जाएगा 9/2, ठीक है, 2 इंटू 9/4 यानी कि 9/2 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कुछ सब कुछ फाइंड हो सकता है, आपको फार्मूला याद हो तो, ठीक है, ओके, सिंपल 4 फार्मूला है जो आपको याद ही रखनी है, रिमेम्बर करनी है, ठीक है, और उसके यूज से ही हमें एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ओके, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट, तो एक टाइप के एग्जांपल कंप्लीट हो गए, वन टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल आएंगे, सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल, यानी कि रिवर्स पे काम करना होगा, रिवर्स पर काम करना होगा। यहाँ पे हमें इनमें से कोई एक 1 और 2 वैल्यू दी गई होगी, ओके, 1 और 2 वैल्यू दी गई होगी, ओके, फोकस का पॉइंट दिया गया होगा, वेदर डायरेक्ट्रिक्स दी गई होगी, उसके यूज से हमें ए और बी फाइंड करना होगा, ओके, और उसके यूज से स्टैंडर्ड फॉर्म लाना होगा। यानी कि हमने यहाँ तक देखा स्टैंडर्ड फॉर्म आया था, पैराबोला का इक्वेशन वो आया था, ठीक है, उसके यूज के फोकस में डायरेक्ट्रिक्स वो सब फाइंड की थी हमने, ओके। रिवर्स में जाएंगे, अभी हमें क्या दिया गया होगा, फोकस दिया गया, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया गया होगा, ठीक है, तो उसके यूज से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, ठीक है, ओके, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है पैराबोला का, ठीक है। तो क्या कहा है हमें, ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ओके, यानी कि जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करेगा, उसी टाइप से हमें पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो देखो 6 कंप्लीट हो गए, 7 नंबर क्या कहा है हमें, फोकस 60 है हमारे पास, ओके, एंड डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -6। ध्यान से देखो, फोकस 60 दिया गया है यानी कि फोकस A0 होगा, ओके, एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 यानी कि -6 दिया गया होगा, ओके। तो हमें क्या कहा है, ओके, तो पैराबोला क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो जाएगा, okay, parabola is symmetric about x axis because focus A0 and directrix x is equal to -6 है, तो इसको कंपेयर करेंगे 60 is equal to A0, so that a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, so that equation of parabola y square is equal to 4ax के साथ मेरे पास a की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे y square is equal to 24x आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ इस तरह आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ठीक है, पता चल रहा है भैया आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना था, फोकस दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, उसके यूज से हमें इक्वेशन ऑफ
पैराबोला फाइंड करना है, ठीक है, ओके, बाय कंपेयरिंग ऑफ दैट इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट 8 नंबर का एग्जांपल, क्या है 8 नंबर का एग्जांपल, फोकस 0 -3 है मेरे पास, ओके, फोकस 0 -3 है और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -3। डायरेक्ट्रिक्स दिया गया मेरे पास y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 3 एंड फोकस है मेरे पास, ओके, फोकस क्या है मेरे पास, ओके, तो फोकस है 0 -3, ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 0 -3 b के साथ कंपेयर करेंगे, 0 b यानी कि 0 -3, ठीक है, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी 3, ओके, और मेरे पास फोकस नेगेटिव y एक्सिस पे है, ओके, यानी कि पैराबोला की अक्ष y एक्सिस होगी, पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस होगी एंड फोकस है नेगेटिव y एक्सिस, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, y एक्सिस पे है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, b की वैल्यू पुट अप करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, b की वैल्यू क्या, ओके, सॉरी b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो 4 2 is 12, y is the equation of parabola, ठीक है, ओके, क्या किया, ओके, जो मुझे फोकस दिया गया है 0 -3, यानी कि उसी से पता चल सकता है मेरे पास कि मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक अबाउट पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस पे है और फोकस नेगेटिव है y एक्सिस पे है, फोकस नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, हमने प्रूव किया था, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, ठीक है, जस्ट उसमें b की वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया, ओके। 9 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या दिया गया है 9 में, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स है मेरे पास 0 0 एंड फोकस 3 0, सिमिलरली फोकस 3 0 दिया गया है, यानी कि 3 0, ओके, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यानी कि हम कह सकते हैं पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट व्हिच एक्सिस, एक्स एक्सिस, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कह सकते हैं यहाँ पे, ओके, तो पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ओके, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो दैट मैं कह सकता हूँ इसको कंपेयर करके 3 0 के a0 के साथ कंपेयर करूंगा, 3 0 को 1 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख सकता हूं, ओके, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख सकता हूं, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू मिल गई मेरे पास 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12x इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ओके, आपको क्या याद रखना है, जस्ट इक्वेशन ही याद रखना है, ठीक है, आपको जस्ट इक्वेशन ही याद रखना है एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करना है, देन आफ्टर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको, ठीक है, याद रखना होगा फॉर्मूला और उसका यूज, ओके, सिंपल फॉर्मूला ही है हमारे पास, ठीक है, ओके, 9 नंबर का कंप्लीट हो गया, 10 नंबर का देखते हैं, क्या दिया गया है, वर्टेक्स 0 0 है एंड फोकस है -2 0, अगेन फोकस -2 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया गया है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन -2 0 विद -a0, यानी कि a की वैल्यू मिल गई मेरे पास 2, ओके, a की वैल्यू मिल गई मेरे पास 2, फिर पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट व्हिच एक्सिस, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट व्हिच एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आएगा, ओके, बराबर है, तो पैराबोला इज इन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके,
तो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस दिया गया है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके, बट उसका फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 2 8x, ठीक है, इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट 11 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है 11 में, what x 0 0 है and passing through 2 3 and axis is along x axis, ओके, यानी कि हमें एक्सिस दी गई है, ठीक है, ओके, what x है मेरे पास 0 0, okay, okay, and parabola is passing through 2 3, okay, and दिया गया है axis along x axis, so that parabola is symmetric about x axis, वो दिया गया है, ठीक है, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा मेरे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, बिकॉज़ पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस दिया गया है, ठीक है, यानी कि पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो दैट, ओके, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, डेटा दिया गया है, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेटा दिया गया है पैराबोला इज पासिंग थ्रू 3, ओके, पैराबोला इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, ओके, पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, यानी कि 2 3 पॉइंट पैराबोला पे आएंगे, ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट है इसलिए, यानी कि उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 पुट अप कर सकता हूं इक्वेशन में, सो दैट, ओके, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू 2, सो दैट 4a की वैल्यू मेरे पास आएगी 9 डिवाइडेड बाय 2, मुझे 4a की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो 4a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो मेरे पास पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इनटू x, ठीक है, सो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इनटू x, ठीक है, क्या आएगा मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इनटू x, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। तो यहाँ पे 11 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम टू सेम 12 नंबर का एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, उसके यूज से ही मेरे पास 12 नंबर का एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, व्हाट x 0 0 है मेरे पास, ओके, ओके, एंड passing through 5/2 and symmetric with respect to y axis, okay, symmetric with respect to y axis, okay, parabola is symmetric about y axis लिख सकता हूं मैं, parabola is symmetric about y axis दिया गया है मेरे पास, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दिया गया है, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, सो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5 2, ओके, ओके, पैराबोला इज पासिंग थ्रू .52, ठीक है, यानी कि पासिंग थ्रू यानी कि 5 इज लाइज ऑन अ पैराबोला, ठीक है, यानी कि पैराबोला पे पॉइंट है वो, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली पुट अप कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, सो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला में 4b की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4b की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, 25 इज इक्वल टू 4b इनटू y यानी कि 2, सो दैट
4 बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा मेरे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² = 25 डिवाइडेड बाय 2 into y is the equation of parabola. So that equation of parabola, required equation of parabola मेरे पास क्या आएगा? x² = 25 divided by 2y. ठीक है? Okay, is the required equation of parabola. Okay, the required equation of parabola. पता चल रहा है भी आपको? Okay, तो यहाँ पे 12 नंबर का एग्जाम्पल भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे 11.2 कंप्लीट हो गई, पता चल रहा है भाई आपको? ठीक है, तो यहाँ पे 11.2 हमारे कंप्लीट हो गई। आगे के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। ओके, एग्जांपल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है। एग्जांपल नंबर 5, ओके, find the coordinate of focus axis and the equation of the directrix and latest rectum of the parabola y² = 8x. ओके, y² = 8x, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आएगा। ठीक है, और यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आएगी? x एक्सिस। ठीक है, देन 4a = 8 कंपेयर करेंगे, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी कि फोकस हो जाएगा मेरे पास a0 यानी कि 2 0। ओके, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x = -a यानी कि x = -2 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? 2a यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा। कंप्लीट। ओके, पता चला भाई आपको? ठीक है, ये सिमिलरली 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो 5th नंबर का यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 2 0। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -2। ओके, फोकस 2 0 दिया गया है मेरे पास। ठीक है, क्या दिया गया है? फोकस 2 0, यानी कि कंपेयर करेंगे a0 के साथ, यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई। ओके, एंड x = -2 यानी x = -a, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस में मेरे पास फोकस है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा y² = 4ax, a की वैल्यू 2 यानी कि y² = 8x। ठीक है, ओके, एग्जांपल नंबर 5 का जो आंसर आ रहा है, ओके, 6 एग्जांपल में उसको डेटा बना दिया गया है। ठीक है, 5 और 6 कंबाइन हो गए भाई। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 में जो आंसर था उसको क्वेश्चन बना दिया एग्जांपल नंबर 6 में रिवर्स में। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? ओके, यानी कि 5 का क्वेश्चन, ओके, 6 का आंसर है और 5 का आंसर 6 का क्वेश्चन है। ओके, एग्जांपल नंबर 5 इस और 6 इस तरह कनेक्टेड है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 2 0 2, यानी कि पॉइंट y एक्सिस पे दिया गया है। ओके, एंड पॉजिटिव y एक्सिस पे है, यानी कि कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा मेरे पास? x² = 4by। ओके, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 2 मिलेगी। ओके, फोकस को कंपेयर करेंगे 0b के साथ तो b की वैल्यू 2 मिलेगी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा x² = 8y। ठीक है, x² = 8y is the equation of a standard equation of parabola with a given condition. Okay, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट 2 3। ओके, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इस टाइप के एग्जांपल होंगे। ठीक है, 10 11 और 12। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास x² = 4by एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिया गया है मेरे पास 2 3, यानी कि x = 2 रखना है, y = -3 रखना है। इक्वेशन हमें 4b की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वेशन मिल जाएगा उसके यूज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी कंप्लीट हो गए। तो एग्जांपल आपको होमवर्क में कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, होमवर्क में आपको एग्जाम्पल 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 8 आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 एंड 8 आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, वो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, वो आपका होमवर्क हो गया। पता चल रहा है भाई आपको? ओके, जो मैंने आपको समझा दिया बस आपको लिखने ही है।
ठीक है, इजी है, बट आपको फॉर्मूला रिमेंबर करनी होगी, याद रखनी होगी, ओके, और उसके यूज से ही काम करना होगा, ठीक है। तो आपका कॉनिक सेक्शन का सेकंड कर्व, ओके, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कर्व हमने, ओके, क्या लिया था, सर्कल लिया था, वो कंप्लीट हो गया, और ये सेकंड कर्व पैराबोला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमें क्या करना होगा, तो इलिप्स आएगा, ठीक, ओके, और उसके बाद हाइपरबोला आएगा, ठीक है, ओके। कर्वेचर में 2 कर्वेचर कंप्लीट हो गए, ओके, कॉनिक्स के, और 2 कर्वेचर रिमेनिंग रह गए, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पैराबोला का ये थियोरी टॉपिक कंप्लीट किया था, फार्मूला लिखे थे, उसी तरह हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलिप्स का फार्मूला लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके यूज से फिर एग्जांपल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे।